तो ये बेईमान व्यक्ति हैं, इन्होंने जनता के उद्धार से नहीं काल के जाल में फंसाने का ठेका ले रखे ना। अब सूक्ष्म वेद में कहा है कि कुष्टि हो वै संत बंदगी कीजियो, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजियो। परमात्मा ने कहा है यदि किसी भक्त का कोट भी लाग रहा हो, कितना ही उसको दुख हो कर्म का, और वो भक्ति पर लग गया है, तो उससे हेट ना करना, उससे नफरत ना करना, उसको भी प्यार देना। वो भक्ति कर रहा है, वो भक्त हो गया। और वैसा का विश्वास, भगवान की श्रद्धा हो, भगवान को मानती है, वैसा कहते हैं चरण चित दीजिए। उसकी किस्मत सराइए उस बेटी की। ठीक है, कर्म के आधार से कोई कसाई बना हुआ है, कोई डाकू बन गया, कोई शराबी, कोई कुछ, तो एक जब इस मार्ग पर लग गए हैं तो विश्वास से तो बुराई भी छूटेंगी। और ये क्या क्या कह रहा है कि कोई अतिशय दुराचारी व्यक्ति हो वो क्या देव हो सकता है। इसलिए अभिलाष दास को नहीं कहा इस गीता में राक्षस असुर, क्योंकि अब गीता कहती है कि अतिशय दुराचारी भी व्यक्ति क्यों ना हो उसको भी साधु मानना चाहिए। और जो भगवान को नहीं मानता तो एक नंबर का राक्षस है, उसको तो कहने की जरूरत कोई नहीं हो। तो पशु में और पत्थर में उसमें क्या अंतर है। जब इतना जड़मती व्यक्ति है कि भगवान नहीं है, और फिर क्या है, तेरा मेरा सिर है वो नाश कर दिया। ऐसे नकलियों ने बैठा दिया अध्यात्म मार्ग का, अपनी तरफ अपने हिसाब से उन्होंने कथाएं बना डाली। अपने आत्मा इसकी सारी अटकलबाजी दिखा दूंगा, घड़ी देर ना लगे, क्योंकि आज मानव समझदार है। अभी तक इस मानव के पास कोई ऐसा विकल्प नहीं था जिससे कोई तुलना कर सके। तो दास ने ये तुलना करने के ISI मार्ग के बट्टे दे दिए बाट। अभी न मिनटा हम तोलांगे। अरे इनके सब की ये कोथड़ी ये थैले खाली करके दिखा देगा दास, ये के भर रहे लिख रहे हैं के ऊपर। अरे जो इन व्यक्तियों के भगवान है ही नहीं। अब परमात्मा कहते हैं ऐसे व्यक्ति परमात्मा के दुश्मन होते हैं, द्रोही हैं। इसने इस गीता सार में कैसी चाल कलाबाजी दिखाई है, दिखाता हूँ आपको। इसने गीता सार बनाया विलास दास जी ने, देखिएगा गीता।